चलिए देखिए, तो अवरक्त जो है, अब ये 10⁻³ आ गया था। अब देखिए 10⁻10 मीटर एंगस्ट्रॉम। अब इतना बड़ा लिखने में मजा नहीं आ रहा है, अब अपन सीधे किस में लिखेंगे, एंगस्ट्रॉम में। किस में लिखेंगे, क्योंकि बहुत छोटा हो गया सिग्नल। तो भैया अवरक्त का जो सिग्नल होता है वो नोट करिए, कितना होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम से लेके 10⁻7 एंगस्ट्रॉम। हाँ अवरक्त है, जगह नहीं बची ना, यहां लिखो, लो 7800 एंगस्ट्रॉम से लेके 10⁻7 एंगस्ट्रॉम। अब आप कंफ्यूजन हो, बोले सर यहां तो 10⁻³ मीटर आए थे, यहां पे उतना ही है, वो करके देख लो। क्योंकि 10⁻7 बोलो इनटू एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर कितना, -10 मीटर, मतलब कितना आ गया भाई साहब, 10⁻³ मीटर। देखो वहीं आ गया। तो भैया 10⁻³ मीटर से भी कम, मच्छर के भी साइज से कम, 1 मिलीमीटर साइज से भी कम, 1 मिलीमीटर से भी कम, जो आपका पेन होता है, बॉल पेन, बॉल पेन का जो साइज होता है वो होता है 0.5 mm, 0.5 1 mm से भी कम है। मतलब आपके पेन के बराबर जो तरंग की लंबाई है वो किसकी है, अवरक्त की है। किस पेन का जो पॉइंट है, आपके जो पेन का पॉइंट है, उसकी लंबाई किस में आएगी, अवरक्त में। उससे भी छोटा, उस पॉइंट को कई बार तोड़ दो आप, कई बार आप तोड़ दो उस पॉइंट को, तो वो किस में आएगा, अवरक्त में। कई बार उसको आधा कर दो उस पेन के पॉइंट को। शायद कई किसी बार देख लिया हो, लिखते लिखते जब गिर जाता है तो कभी देखा होगा छोटा सा बॉल निकलता है पेन का, इसीलिए उस पेन को बोलते हैं बॉल पेन। क्या बोलते हैं, बॉल पेन, क्योंकि उसमें बॉल घूमता रहता है। वो चलते हो, जब पेन चलाते हो ना आप, तो एक्चुअली वो बॉल घूमता है। हाँ हाँ, उसके अंदर बॉल छोटा सा रहता है, पेन के निब के अंदर हल्का सा बॉल रहता है। हाँ, वो अपने आप यूज होते होते घिस जाता है, और घिस करके एक दिन वो बॉल बाहर आ जाता है, तो फिर वो पेन चलता नहीं है, फिर वो खुरचने लगता है। यस बॉल अगर जल्दी निकालना हो तो पेन की रिफिल को गर्म कर दो, उसको निब को गर्म कर दो थोड़ा सा, तो वो एक्सपैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रसारित हो जाएगा, और प्रसारित होकर के बॉल को छोड़ देगा वो बाहर। चलिए खैर, इधर आइए, अब बात करते हैं भाई साहब। आगे 7800 एंगस्ट्रॉम आ गया हमारे पास। अब आइए भाई साहब, लिखिए अगली, दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश में भाई साहब 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के, देखो कम हो रही है तरंग, क्या हो रही है, कम हो रही है, छोटी हो रही है। 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम, 7800 एंगस्ट्रॉम दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब यूवी रे चलते हैं। ये भैया कहां पे खत्म हुआ, 7800 पे, ये 7800 पे हुआ ना। तो भैया यूवी रे जो होगी 4000 से शुरू हुआ था, तो यहां पे आएगा 4000 एंगस्ट्रॉम, बोलो हाँ। और ये कितनी, 100 एंगस्ट्रॉम। देखो 1000 से सीधे 100 पे पहुंच गया। 100 एंगस्ट्रॉम से लेके 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रेज। अब एक्सरे की बात करते हैं, बताओ इसकी न्यूनतम कितनी थी, 100, तो ये इसकी अधिकतम बनेगी, हाँ या ना, ये इसकी अधिकतम बनेगी। और छोटी करो, 100 एंगस्ट्रॉम आ गई है। 100 एंगस्ट्रॉम से कम क्या होती है, 1 एंगस्ट्रॉम। क्या होती है, ये लो भैया 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 मीटर, कितना छोटा। 1 मीटर को 10⁻10 बार भाग दे दोगे तब बनेगा वो 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और लास्ट में गामा रे, महाविध्वंसक, 0.001 एंगस्ट्रॉम से लेकर के क्या, 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, नोट कर लीजिए। 0.001 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 1 एंगस्ट्रॉम। मगर फिर भी भाई गामा रे का यूज कैंसर को ट्रीट करने में किया जाता है, जब कोशिकाओं को भंग करना होता है, डैमेज्ड सेल को जब भंग करना होता है, जलाना होता है, तो भैया आप आग का अंगरा तो रख नहीं दोगे बॉडी के ऊपर, बोलो हाँ या ना। कि जलाना है, बोले धर दो गर्म कोयला दहकता हुआ, तो गामा रे से जलाते हैं। किससे जलाते हैं, गामा रे से। जो डैमेज सेल हो जाती हैं उनको जब थेरेपी करते हैं, जब हीटिंग दिया जाता है, तो आपने देखा होगा किसी कैंसर का मरीज, वही पूरा एक पोर्शन अगर गाल वाल का देखा हो काला पड़ जाता है, जिस ऑर्गन में कैंसर हुआ होता पूरा जल जाता है, तो उसको जलाया जाता है। क्या करा जाता है, जलाया जाता है, जो ठीक होकर के आते हैं। समझ में आया ना। तो बेहद पीड़ादायक प्रक्रिया होती है ये,
बहुत ज़्यादा पीड़ादायक ये प्रक्रिया होती है। ईश्वर ना करे किसी को इस महाभयंकर रोग से गुजरना पड़े, बहुत ही कष्टदायक समस्या होती है इसमें। गामा रे से उसको ट्रीट किया जाता है। समझ में आ गया? तो ये भैया आपके हैं कौन सा, तरंगों का आरोही क्रम, तरंगों का आरोही क्रम। बुक्स में आवृत्ति के आधार पे भी दिया है। हाँ बिल्कुल क्षति पहुंचती। मैंने कहा एक्सरे बार बार मत कराइए, और एक्सरे के कमरे में ज्यादा देर तक मत रुकिए, एक्सरे के कमरे में ज्यादा देर तक मत रुकिए। समझ गए ना? अगर आपका कोई रिश्तेदार भी अगर एक्सरे रूम में काम करना है तो उससे मिलने के लिए वहां मत जाइए, बल्कि मैं तो कहूंगा मिलिए ही मत, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि रेडिएशन कहीं ना कहीं रह जाता है, जैसे कोरोना के वायरस रह जाते थे वैसे रेडिएशन कहीं ना कहीं ट्रेवल करता है ना? तो कितना भी अच्छा क्योर करें कहीं ना कहीं रेडिएशन आ सकता है। तो भैया अभी आपने देखा भैया किसके आधार पे, तरंगों के आधार पे। अब ये जो है, अब आपको यदि इसकी फ्रीक्वेंसी बनाना है तो बच्चों मुश्किल नहीं है फ्रीक्वेंसी बनाना। आइए फ्रीक्वेंसी मैं एक बना के दिखा देता हूं। फ्रीक्वेंसी का चार्ट बुक में लिखा हुआ है, आप चाहो तो बना सकते हो। समझ गए ना? आइए देखते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आप जानते हैं C बराबर न्यू लैम्डा, बोलो हाँ। C बराबर न्यू लैम्डा, तो न्यू इक्वल टू कितना हो गया, C अपॉन लैम्डा। चलिए भैया न्यू इक्वल टू C मतलब 3 इंटू 10 की पावर 8, हाँ या ना? नहीं माइनस नहीं भाई साहब, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। चलिए अब लैम्डा है, जैसे आपको लैम्डा निकालना है एक्सरे का, क्या निकालना है? एक्सरे का। कि एक्सरे की फ्रीक्वेंसी कहां से कहां, तो देखो 1 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम, तो एक अपने पास निकलेगा 1 एंगस्ट्रॉम, हाँ या ना? और एक निकलेगा 100 एंगस्ट्रॉम। एक 1 एंगस्ट्रॉम 2, भाई अगर 1 पे निकालोगे 1 की निकलेगी, और 100 पे निकालोगे 100 की निकलेगी, हाँ या ना? नहीं आया समझ में? 100 एंगस्ट्रॉम, समझ में आया ना? क्या निकलने वाली है? आवृत्ति। क्या निकलने वाली है? आवृत्ति। देखो भैया यहां पर तरंग दैर्ध्य कम से ज्यादा दी गई है, कम तरंग दैर्ध्य आवृत्ति ज्यादा, अधिक तरंग दैर्ध्य आवृत्ति कम। तो यहां पर आवृत्ति पहले वाले में कैसी निकलेगी? ज्यादा, क्योंकि तरंग दैर्ध्य कम है। अगले वाले में आवृत्ति क्या निकलेगी? कम। फिर बाद में अपन उसको एडजस्ट कर लेंगे, उल्टा कर देंगे कि आवृत्ति कम से आवृत्ति ज्यादा। देखो भाई सॉल्व करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर कितना? -10, और 100 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर कितना? -8, क्योंकि 100 और एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर -10, 2 जीरो कट गए तो 10 की पावर -8 हो गया, हाँ या ना? हाँ, धीरे धीरे रंग पकड़ो। 10 की पावर -10 ऊपर गया, 10 और 8 कितना हो गया? 18। कितना? 3 इंटू 10 की पावर 18 हर्ट्ज। देख लो भाई, 3 इंटू 10 की पावर 18 हर्ट्ज। और ये देखिए भाई साहब 8 और 8 16, 3 इंटू 10 की पावर कितना? 16 हर्ट्ज। अब पलट करके अगर फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम लिखोगे, अगर इसी चीज को फ्रीक्वेंसी के बारे में लिखोगे तो पलट करके लिखना, क्योंकि यह है न्यूनतम और ये है अधिकतम। कौन सी रे निकाली है भाई साहब? एक्सरे। कौन सी रे निकाली है? एक्सरे। तो भाई साहब अपने पास में कितना आ जाएगा? 3 इंटू 10 की पावर 16 हर्ट्ज से लेकर के 3 इंटू 10 की पावर 18 हर्ट्ज। ये एक्सरे का फ्रीक्वेंसी है। बोलो आया समझ में? ये एक्सरे की फ्रीक्वेंसी है। तो ऐसे आप किसी की भी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। कहां पर भैया? ऊपर था मीटर पर सेकेंड, बोलो हाँ। हाँ 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 हाँ, नहीं मीटर पर सेकेंड नहीं, पर सेकेंड ओनली। हाँ, क्योंकि देखो ना ये मीटर पर सेकेंड था, बोलो हाँ, और 10 की पावर -10 मीटर था, मीटर से मीटर पर सेकेंड बचा ना, पर सेकेंड को ही तो हर्ट्ज बोलते हैं यार। आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल, बोलो हाँ भैया। 1 मतलब 1, टी मतलब सेकेंड, और 1/सेकेंड को ही क्या बोलते हैं? हर्ट्ज बोलते हैं। आ गया समझ में? चलिए ये हो गया। अब हम जो है पढ़ेंगे कल विद्युत चुंबकीय तरंगों के उपयोग। क्या पढ़ेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंगों के उपयोग, कि विद्युत चुंबकीय तरंगें कहाँ कहाँ जगहों पर इस्तेमाल में लाई जाती हैं। ठीक है ना?
अब एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि जो तरंग जितनी लंबी होगी, जो तरंग क्या होगी, जितनी लंबी होगी, उसका प्रकीर्णन, उसका बिखराव उतना कम होगा, उसका बिखराव। ये लिख लिया ना? अब मैं इसको रफ कर दूं ना? इसका फोटो ले लो एक बेटा, ग्रुप में डालने के लिए लिए, ठीक है? तो जो तरंग जितनी लंबी होगी उसका प्रकीर्णन उतना कम होगा। आइए इस बात को समझते हैं अपने पास में। बेटा जैसे अपने पास में कलर होते हैं दृश्य प्रकाश के 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम, देख लो यही था ना? हाँ या ना? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक का मेरे पास कलर है, ठीक है? ये मेरे पास तरंगे हैं। कौन सा प्रकाश है? दृश्य प्रकाश, जानते हो ना? ये देखो 4000 से 7800, हाँ या ना? ये दृश्य प्रकाश है। दृश्य प्रकाश में भाई साहब बैगनी, जानते हो कि जामुनी, बैजानी, हापी, नाला। तो भैया सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? बैगनी का। किसका होता है? और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? लाल का। लाल कलर का तरंग दैर्ध्य क्या है? सबसे ज्यादा। मतलब आवृत्ति क्या है? सबसे कम। मतलब जो लाल कलर के फोटोन होंगे वो सबसे कैसे होंगे? आलसी। कैसे होंगे? क्योंकि आवृत्ति क्या है? ज्यादा, और फ्रीक्वेंसी क्या है? समझ में आ गया ना? ओ सॉरी, तरंग दैर्ध्य क्या है? तरंग दैर्ध्य क्या है? और आवृत्ति क्या है? आवृत्ति का मतलब ऊर्जा कम, आवृत्ति का मतलब ऊर्जा। तो लाल कलर के जो फोटोन होंगे उनकी आवृत्ति कम होगी, क्योंकि लाल कलर की जो तरंग दैर्ध्य क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ में आएगा? अगर मैं यहां पर आपको दो चार्ट दिखाऊं, एक लाल कलर का और एक बैगनी कलर का, तो ये लैम्डा रेड है। क्या है ये? लैम्डा। यहां से यहां तक ये लैम्डा रेड है। और बैगनी कलर का मैं दिखाऊं तो ये भैया लैम्डा बैगनी। बैगनी मतलब वॉयलेट, बैगनी मतलब वॉयलेट। देख लीजिए रेड कलर का वेवलेंथ कम है इसका, वॉयलेट कलर का। बैगनी कलर का तरंग दैर्ध्य क्या है? कम है। और लाल कलर का तरंग दैर्ध्य क्या है? ज्यादा। तो तरंग दैर्ध्य ज्यादा है मतलब आवृत्ति क्या होगी? तो ये क्या होगा? सुस्त होगा। कैसा होगा? सुस्त होगा। और ये एक्टिव होगा, चौकन्ना, हाँ या ना? ये एक्टिव होगा। इसीलिए अगर अब तो भैया डिजिटल कैमरा आ गया है, पहले के समय में रील कैमरा चलते थे, हाँ या ना? पहले के समय में क्या चलते थे? रील कैमरा। और जब कमरे में धुलाई किया करता था बंदा, जब कमरे में धुलाई करते थे तो वो लोग पीली लाइट या ट्यूबलाइट में धुलाई नहीं करते थे, वो लोग लाल कलर की लाइट में फोटो को टांगा करते थे। अगर कभी कैमरे रूम में गए हो या किसी पिक्चर में देखे होगे, है ना, किसी ना किसी पिक्चर में देखे होगे, तो उसमें रेड कलर के रूम में लाल लाइट जला करके, कौन सी लाइट जला के? लाल लाइट जला करके वो लोग कैमरे की फोटो को धोया करते थे। समझ गए ना? जिससे फोटो नहीं बनाते थे, है ना? नेगेटिव देखे होगे, पुरानी आती रही हैं, सब लोग भूत भूत दिखते होंगे उसमें। हाँ, नेगेटिव भी पहले चलती थी। अब तो डिजिटल कैमरा आ गया तो सब गायब हो गया भाई साहब। पहले वही चला करता था, नेगेटिव रोल, रील वाले आते थे कैमरे, उसमें एक इतना बड़ा रोल लगता था 50 फोटो का, है ना? तो आदमी बड़े हिसाब से फ़ोटो खींचता था। अब तो बिल्कुल थोक के भाव में, जान दे भैया, है ना? क्योंकि अब डिजिटल कैमरा आ गया, बाद में डिलीट हो जाती है, मगर पहले उसमें एक बार फ़ोटो आ गई तो डिलीट नहीं होती थी, फिर फ़ोटो धुल के मिलेगी आपको, नहीं तो रील खराब हो जाती थी। तो भैया यहाँ पे फोटो धुलने में जो कमरे में जो कलर यूज करते थे वो रेड कलर की लाइट लगाते थे, क्योंकि रेड कलर का फोटोन कैसा निकलेगा? सुस्त, है ना? मतलब आपकी जो फोटोग्राफिक प्लेट वगैरह हैं उन पे जा करके टक्कर मारेगा तो ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और फोटो खराब नहीं करेगा। बट यदि आप दूसरी कोई लाइट जला देते तो आपका पता चला फोटो काली आ जाती या फोटो अच्छी नहीं आती, फोटो खराब हो जाती। समझ गए ना? ऐसा हो जाता था, इसलिए वो लोग रेड कलर के बल्ब का इस्तेमाल किया करते थे। बोलो आ गया समझ में ना? दूसरी बात, लाल कलर जो है, लाल कलर का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है, इसलिए तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होने की वजह से लाल कलर का प्रकीर्णन कम होता है। क्या कम होता है? प्रकीर्णन क्या है भैया? बिखराव। क्या है? बिखराव। सबसे ज्यादा बिखराव होता है नीले कलर का या बैगनी कलर का, इसलिए आसमान नीला दिखाई देता है। समझ में आया? क्योंकि नीले कलर का क्या होता है? बिखराव। क्या होता है नीले कलर का? बिखराव। ये फ्लैक्स देख रहे हो, इसमें मैंने कौन सा कलर बीच में लिखा है? नीला। ये नीला दिख रहा है बीच में। कौन सा कलर है भाई साहब? ये रेड है। कौन सा कलर है? रेड है। तो रेड कलर हमने इसलिए लिया है क्योंकि रेड कलर का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सबसे ज्यादा।
इसलिए रेड कलर जो है आपको बिखरता हुआ दिखाई नहीं देगा। क्लियर हो गया ना? रेले का नियम देख लीजिए। रेले का नियम कहता है आई, रेले का नियम कहता है आई प्रोपोर्शनल टू 1/λ की पावर 4, लैम्डा की पावर 4। समझ गए ना? अब इसको हम बाद में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। मेन मकसद ये है कि लैम्डा जितना ज़्यादा होगा प्रकीर्णन उतना कम होगा, लैम्डा जितना ज़्यादा होगा प्रकीर्णन उतना कम होगा। ठीक है ना? अब उस पर डिटेल मत जाओ क्योंकि हम लोग वो उस पर पढ़ेंगे। लैम्डा जितना ज़्यादा होगा, वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी, प्रकीर्णन उतना कम होगा, प्रकीर्णन उतना कम होगा। इसलिए रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, इसलिए रेड कलर का प्रकीर्णन, रेड कलर का बिखराव सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। रेड कलर बिखरता कम है, इसलिए खतरे के निशान, ट्रैफिक लाइट है ना, एम्बुलेंस का क्रॉस किस कलर के बनाए जाते हैं? रेड कलर के। पुलिस की बत्ती भी कौन से कलर की? रेड कलर की। तो जितने सेंसिटिव, डेंजरस, खतरनाक निशान हैं सबके सब किससे बनाए जाते हैं? रेड कलर, क्योंकि रेड कलर प्रकीर्णित नहीं होता है, कोहरे में भी दिखाई देता है। किस में दिखाई देता है? कोहरे में। अगर कोहरे में आप दूसरा कलर ले लोगे तो उतना अच्छा नहीं दिखाई देगा, मगर रेड कलर कोहरे में दिखाई देता है। चलिए आज के लिए इतना ही।